गुलमोहर गली में सुबह की हल्की धूप उतर रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट और दूर से आती समोसे की खुशबू। एक पुराना 2 मंजिला मकान, पीली दीवारें, नीला दरवाजा, सामने गुलमोहर का पेड़ और उस पर झूलता एक टायर स्विंग। उस घर का नंबर है 34। वही घर जहां रहते हैं हमारे जासूस, जिनका काम है राज सुलझाना और जिनका नाम है खोजी किड्स स्क्वाड। दरवाजे के बाहर रखा है एक कटोरा, उसमें पानी और कुछ बिस्कुट। पास में चप्पलें पड़ी हैं, एक बुरी तरह कुतरी हुई। अब अंदर चलते हैं। सीढ़ियां पुरानी हैं, लेकिन आवाज नहीं करती। आदत है ना चुपचाप चलने की। बैठक में रखा है पुराना लकड़ी का सोफा और टीवी के ऊपर सफेद लेस की चादर। दीवार पर टंगी घड़ी सालों से 12:03 पर अटकी हुई। रसोई में मम्मी बर्तन साफ कर रही हैं। गैस पर सीटी बजा रही है। शायद उपमा बन रहा है। फ्रिज पर चिपके हैं मैग्नेट्स, इंडिया गेट, माउंट आबू और एक जासूसी चश्मा। अब ऊपर चलिए, बच्चों के कमरे की ओर। दरवाजे पर लिखा है एनी एंट्री, वो भी अलाउड है। कमरा बांटा गया है, बाएं मीरा का हिस्सा, दाएं आरी का। मीरा की दीवार पर लगे हैं पोस्टर, सुपर हीरो, नेताजी और एक भालू के रूप वाला मुखौटा। उसके तकिए के नीचे हैं नकली मूंछें, चश्मा और चूड़ियां। दूसरी तरफ आरी का कोना, किताबें सीधी लगी हैं, एक बड़ा चार्ट जिस पर लिखा है वीक के क्लूज, और दीवार पर टंगी है एक पुरानी लूप वाली टोपी। बीच में बैठा है बो, उनका वफादार कुत्ता। उसकी गर्दन पर बंधा है लाल कपड़े का पट्टा, जिस पर बना है एक छोटा लेंस, और उसकी आंखें जैसे किसी भी झूठ को सूंघ सकती हैं। मीरा एक नकली मूंछ लगा रही है। आज मैं भसीन अंकल बनूंगी। आर्य अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। केस 00, 1, गायब हुआ वॉलेट। टिना खिड़की के पास बैठी है, एक स्केच बना रही है, और रहान अपनी बैग से एक तार और बैटरी निकालकर कुछ जोड़ रहा है। बाहर स्कूल की घंटी बजती है। मीरा कहती है, चलो स्क्वाड, आज हम पकड़ेंगे चोर को। लेकिन इससे पहले आइए थोड़ा गली को भी देख लें। गुलमोहर गली में है दूध वाले, सब्जी वाले और हमेशा नाराज रहने वाली काम वाली बाई। कोने पर है शर्मा चाय स्टॉल, जहां हर राज की चर्चा होती है, और बाईं ओर खड़ा है एक लाल रंग का पोस्ट बॉक्स, सालों से खाली। लेकिन हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। आज सुबह कुछ अलग है। स्कूल की गली से तेज कदमों की आवाज आई। कोई भागते हुए आया, पसीने में भीगा हुआ। वो हैं मिस्टर भसीन, हाथ में रुमाल, चेहरा परेशान। बच्चों, वो बोले, मेरा बटुआ चोरी हो गया है। क्लास में ही रखा था और 5 मिनट बाद गायब। मीरा ने आंखें छोटी की। हम कुछ तो गड़बड़ है। बो ने भौंक कर इशारा किया। वहां
और टीम एक्शन में आ गई। मीरा ने अपनी जासूसी किट खोली। एक चश्मा, टोपी और आवाज बदलने वाला यंत्र। आर्य ने डायरी में सब कुछ नोट किया। रूम, नो ब्रेक इन, 4 स्टूडेंट्स। टिना ने खिड़की के बाहर के निशान स्केच किए। रहान ने बेंच के नीचे एक मैग्नेट फंसाया। शायद कुछ धातु नीचे है। केस दिलचस्प हो चुका था। एक खोया बटुआ जिसमें सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि था एक पुराना सिक्का जो बहुत सालों से भसीन अंकल के पास था, और उस पर बना था एक अजीब सा चिन्ह, जैसे कोई गुप्त भाषा हो। मीरा बोली, कहीं ये बस चोरी नहीं, कोई मैसेज तो नहीं? बो ने फिर भौंका, इस बार सीलिंग फैन की ओर। आर्य ने स्टूल लाकर ऊपर देखा। फैन के हुक में फंसी थी एक पतली सी धागे की रेखा, और साथ में एक स्कूल बेल्ट का टुकड़ा। रहान ने कमरे में लगे स्पीकर बॉक्स को देखा, उसे हिलाया। अंदर कुछ था। खोलते ही मिला भसीन अंकल का बटुआ। मीरा बोली, चोर बाहर से नहीं आया, वो तो क्लास में ही था। शायद किसी ने डर से छुपा दिया हो। और सच में एक स्टूडेंट सामने आया, आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए। मैं फीस नहीं भर पाया, डर गया था। भसीन अंकल ने गहरी सांस ली। झूठ से कुछ नहीं बचता बेटा, लेकिन सच कहने से सब कुछ ठीक हो सकता है। केस सुलझ गया, लेकिन उस सिक्के की बात दिमाग से नहीं निकली। आर्य ने उसे ध्यान से देखा। उस पर लिखा था 47 डेल्टा जेड, और नीचे एक पंख का चिन्ह। मीरा बोली, इसकी कहानी अभी बाकी है। टिना ने बोर्ड पर लिखा, अज्ञात चिन्ह लिस्ट में जोड़ें। रहान ने कहा, हम इसको ट्रैक करेंगे अगली बार। और बो ने एक आखिरी स्नीफ मारा। सच अभी बाकी है। शाम का सूरज ढल रहा था। गली में फिर से चाय की खुशबू घुल रही थी, लेकिन स्क्वाड अभी भी कमरे में बैठी थी, नई केस लिस्ट बनाते हुए। आर्य ने कहा, कल क्या सुलझाए? मीरा बोली, पानी की टंकी से आवाज आ रही है, मैंने खुद सुनी है। टिना ने मुस्कुराकर स्केच दिखाया, वहां कुछ छिपा है। रहान बोला, केस 2-2, द गर्गलिंग टैंक। सब हंस पड़े और फिर सबने एक साथ हाथ बढ़ाए। खोजी किड्स स्क्वाड तैयार हैं। बो ने जोर से भौंक कर सबका